हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सविता। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम की, जिसमें आज हम जानेंगे प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। देखिए, आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं कई बार, और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप और भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें दो टॉपिक कवर करना है। दो टॉपिक यानी कि अंतर पूछा है तो दो टॉपिक का पूछेगा, यानी कि प्रकृतिवाद और आदर्शवाद अगर पूछा है तो आपको प्रकृतिवाद भी पता होना चाहिए और आदर्शवाद भी पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका डिफरेंस निकाल पाओगे। तो इसलिए मैंने पिछली क्लासेस में प्रकृतिवाद और आदर्शवाद इन दोनों टॉपिक को बहुत ही आसान शब्दों में कवर कर दिया है। तो अगर आप सब ने पिछली क्लासेस ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको प्रकृतिवाद और आदर्शवाद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम इस क्लास में जानेंगे कि प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में क्या डिफरेंस है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में क्या डिफरेंस है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब पहले जो क्लासेस मैंने दी है प्रकृतिवाद और आदर्शवाद को, उसको आप सब देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको और भी अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हैं उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे और आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। देखिएगा, प्रकृतिवाद क्या है, सबसे पहले तो यही जानिएगा। तो प्रकृतिवाद की अगर बात करें तो ये प्रकृति को मानता है, अध्यात्म को नहीं मानता है। क्या करता है? प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। जबकि आदर्शवाद क्या है? ये ईश्वर को मानता है, आत्मा को मानता है। इसके अनुसार प्रकृति क्या है? नाशवान है, या प्रकृति का कोई भी अर्थ नहीं है। तो ये आदर्शवाद जो है ये प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के बिल्कुल विपरीत है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। प्रकृतिवाद पदार्थ को मुख्य मानता है और उसी को अंतिम सत्ता स्वीकार करता है, यानी कि प्रकृतिवाद क्या है? पदार्थ को ही सब कुछ मानता है और उसी को क्या करता है? अंतिम सत्ता स्वीकार करता है, या फिर उसी को सत्य मानता है। अब बात करें आदर्शवाद की, तो आदर्शवाद विचार या मन या फिर आत्मा को अंतिम सत्ता स्वीकार करता है, या ईश्वर को मानता है आदर्शवाद। प्रकृतिवाद संसार को भौतिक तत्वों और गतियों का प्रतिफल मानता है। प्रकृतिवाद के अनुसार जो हमारा संसार है, भौतिक संसार, ये हमारे प्रकृति के अनुसार है। जबकि आदर्शवाद संसार को विचारों और प्रत्ययों का परिणाम मानता है। आदर्शवादी कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, जो भी प्रकृति है, जो भी पदार्थ है, ये सारी ईश्वर की देन है। जबकि प्रकृतिवाद ऐसा नहीं कहता है। प्रकृतिवाद कहता है कि ये सब प्रकृति की वजह से है, ईश्वर कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखिएगा, इसके अनुसार यानी कि प्रकृतिवाद के अनुसार भौतिक तत्वों या पदार्थों को अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। आदर्शवाद के अनुसार भौतिक पदार्थों का अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर को मानता है। प्रकृतिवाद संसार को एक मशीन की भांति स्वीकार करता है। इसी कारण क्या है कि यह उसका कोई उद्देश्य नहीं मानता। अब आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद संसार को विवेकशील और तर्कयुक्त मानता है और प्रत्येक वस्तु में पूर्व स्थापित समरसता या प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी स्वीकार करता है। इसके परिणाम स्वरूप यह संसार का उद्देश्य मानता है और उद्देश्य परमात्मा से समरसता या चेतना की पूर्ण दशा से समरसता स्थापित करता है। प्रकृतिवाद सत्य की खोज में वैज्ञानिक सिद्धांत पर बल देता है, जबकि आदर्शवाद सत्य की खोज में तार्किक यानी कि लॉजिकल सिद्धांत पर बल देता है। प्रकृतिवाद मनुष्य को केवल जीव के रूप में ही देखता है। यह उसको पशु के समान स्वीकार करने को संतुष्ट रहता है। प्रकृतिवाद उसकी आध्यात्मिक और नैतिक शक्तियों पर ध्यान नहीं देता है कि व्यक्ति के अंदर कितना अध्यात्म है या फिर वो कितना नैतिक है। ये चीज़ें प्रकृतिवाद ध्यान नहीं देता है किसी व्यक्ति का। हाँ, लेकिन उसे उन्नत जीव अवश्य स्वीकार करता है कि एक उन्नत जीव होना चाहिए, उन्नति वाला प्राणी होना चाहिए।
जबकि आदर्शवाद क्या करता है कि मनुष्य को ईश्वर की सर्वोच्चतम रचना मानता है। आदर्शवाद कहता है कि सभी मनुष्य के अंदर क्या है, ईश्वर विद्यमान है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, उसे मोक्ष जरूर मिलता है। तो ये आदर्शवाद कहता है, जिसमें जैविक शक्तियों के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ भी होती हैं। तो अगर आदर्शवाद ये मानता है कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर विद्यमान है, तो उसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ और नैतिकता भी विद्यमान होगी। वह मनुष्य को परमात्मा का एक अंश स्वीकार करता है, अतः आदर्शवाद मनुष्य के आत्मिक रूप पर अधिक बल देता है। अब प्रकृतिवाद देखेंगे तो प्रकृतिवाद परमात्मा और शाश्वत मूल्यों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। इसके अनुसार कोई भी ईश्वर या कोई भी परमात्मा नहीं है। इसके लिए प्रकृति ही सब कुछ है। इसके अतिरिक्त वह उसी के अस्तित्व को स्वीकार करता है जो इंद्रिय अनुभव द्वारा प्राप्त हो सके। प्रकृति कहती है कि जो चीज़ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा हम जो चीज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वही चीज़ें सत्य हैं। जबकि जो हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे कि ईश्वर, वह सत्य कैसे हो सकता है? तो ये प्रकृतिवाद कहता है। आदर्शवाद परमात्मा और शाश्वत मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम को स्वीकार करता है और उनकी प्राप्ति पर ही बल देता है। आगे देखिएगा, प्रकृतिवाद भौतिक जगत और वातावरण पर बल देता है, जबकि आदर्शवाद आध्यात्मिक जगत और सांस्कृतिक वातावरण पर बल देता है। आदर्शवाद सांस्कृतिक वातावरण के माध्यम से आध्यात्मिकता की प्राप्ति पर बल देता है कि हमें आध्यात्मिकता की प्राप्ति हो सके या ईश्वर की प्राप्ति हो सके। प्रकृतिवाद मूल प्रवृत्तियों को जीवन के लिए प्रेरक मानता है और उनको व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। और आदर्शवाद क्या है, मूल प्रवृत्तियों को स्वीकार करता है, लेकिन वह उसके शोधन और दमन का समर्थक है और इसके द्वारा उसको उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आपने देखा यहाँ पर कई सारे जो अंतर थे प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में। मेन चीज़ें तो आपने अगर मेरी वीडियोस देख ली हैं प्रकृतिवाद और आदर्शवाद की, पूरा जो कंप्लीट मैंने वहाँ पर आपको समझाया है, वहाँ से आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगर आप ये क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे से डिफरेंस पता चल जाएगा और आप खुद भी डिफरेंस निकाल पाओगे। तो दोस्तों, ये आज की हमारी एक छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने प्रकृतिवाद और आदर्शवाद का डिफरेंस जाना है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।